हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी के बारे में लिखिएगा। तो पहला पॉइंट बच्चों ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूल के साइज़ के और शेप के बेसिस पे साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल हॉलो ट्यूब होता है। तो उस ट्यूब में एक मैट्रिक्स फिल की जाती है। वो मैट्रिक्स क्या होती है, पोरस जेल बीड्स होते हैं। मतलब क्या होता है, बीड्स का मतलब जान लीजिए कि मोती होता है। तो मतलब क्या होता है, कुछ गोल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम जेल बीड्स कहते हैं। तो उस कॉलम में या उस ट्यूब में जेल बीड्स को फिल किया जाता है। और ये बीड्स कैसे होते हैं, पोरस होते हैं। मतलब कि इनमें पोर्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ छेद टाइप के होते हैं। तो इसमें सो दैट कोई भी मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। तो क्या होता है, पहली चीज़ ये है कि कॉलम की मैट्रिक्स में बीट्स होते हैं। और ये बीट्स क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं और हाइड्रेटेड पॉलीमर्स से बने होते हैं। ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड हो सकता है, डेक्स्ट्रान हो सकता है या एगेरोज हो सकता है। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ये जो बीट्स होते हैं ये वर्क करते हैं एज एन स्टेशनरी फेज़। ये स्टेशनरी फेज़ की तरह वर्क करते हैं। साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप होते हैं, एक होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में ऑर्गेनिक मोबाइल सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। तो अभी तक मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि स्टेशनरी फेज़ कैसे बनता है। स्टेशनरी फेज़ ऐसे बनता है कि एक कॉलम होता है, उसमें एक मैट्रिक्स फिल की जाती है पोरस जेल बीड से, जो स्टेशनरी फेज़ की तरह वर्क करती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनसॉल्यूबल होती है और हाइड्रेटेड होती है। और ये क्या होते हैं, ये कुछ पॉलीमर्स होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोबाइल फेज़ जो होता है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए, इस डायग्राम को हम देखते हैं। ये साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉलम कहते हैं। इस कॉलम में क्या है, बीड्स हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स है जो कि इनसॉल्यूबल मैट्रिक्स होगी। और वो कैसे, किससे बनी होगी, पॉलीमर्स से बनी होगी। ये क्या हो सकते हैं, डेक्स्ट्रान हो सकता है या पॉलीएक्रिलामाइड हो सकता है, और भी चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी। तो ये सारी चीज़ों से ये बना हुआ होता है और ये एज ए स्टेशनरी फेज़ वर्क करता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक मोबाइल फेज़ होगा। मोबाइल फेज़ क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं वर्क कैसे करता है ये। यहाँ ऊपर से हम इसमें अपना मिक्सचर लोड कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, वो मिक्सचर इस कॉलम से रन करेगा, किसी भी तरीके से वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में वर्क करेगा, नीचे की ओर आएगा। अब देखिए, मैट्रिक्स की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि ये मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स पोरस मैट्रिक्स होती है। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स इसके पोर से बड़े हैं, इस बीड में जो पोर साइज़ है उससे जो मॉलिक्यूल मिक्सचर के बड़े हैं, तो क्या होगा, चूँकि वो बड़े हैं तो वो छोटे पोर्स में एंट्री नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, वो साइड से पास हो जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं जो पोर्स में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, वो पास हो जाएंगे, यानी कि एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक्सक्लूड होने का मतलब होता है अलग हो जाना या सेपरेट आउट हो जाना। इसीलिए इसका नाम है साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जो पोर में एंट्री नहीं कर पाएंगे या पोर साइज़ से जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा मिक्सचर के, तो वो क्या होंगे, वो एंट्री नहीं कर पाएंगे और वो निकल जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। इसीलिए इसका नाम है साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो एंट्री कर सकते होंगे, जिनका पोर साइज़ से छोटा साइज़ होगा। जो पोर्स हैं मैट्रिक्स के उस साइज़ से जिनका साइज़ छोटा होगा,
तो वो क्या होगा, वो एंट्री कर जाएंगे। जब वो एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जब वो एंट्री करेंगे तो उनकी स्पीड में कमी आएगी, क्योंकि वो पोर के अंदर चले गए हैं। साइड से अगर वो पास हो जाते तो वो सॉल्वेंट के साथ तेज़ी से पास हो जाते, लेकिन अब क्या होगा, ये जो है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स तो पास हो गए हैं, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड रिटार्ड हो जाएगी। तो ये नीचे जब आएंगे, यानी कि एल्यूट आउट होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या अंतर मिलेगा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो पहले निकल जाएंगे, क्योंकि वो पोर में एंटर नहीं करेंगे, और जो छोटे मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड रिटार्ड हो जाएगी और वो बाद में निकलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सक्लूज़न हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी का नाम होता है साइज़ एक्सक्लूज़न क्रोमेटोग्राफी। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक्स होती है, और सेपरेशन किस बेसिस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या केडी के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज़ क्या है, इस बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये एक जो है ये फंक्शन है मॉलिक्यूलर साइज़ का, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि एनालाइड अगर बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड हो जाएगा, यानी सीधे सीधे वो पास हो जाएगा मोबाइल फेस के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ज़ीरो होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर एनालाइट छोटा है और वो पोर साइज़ से छोटा है और पोर्स के अंदर चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट यानी कि केडी जो है वो 1 होगा। अब देखिए क्या एप्लीकेशंस होती हैं साइज़ एक्सक्लूज़न क्रोमेटोग्राफी की। तो पहली चीज़ ये है कि प्रोटीन फ्रैक्शनेशन के काम में आता है ये। यानी कि अगर हमें एक प्रोटीन का मिक्सचर दे दिया है, तो उस प्रोटीन में अगर हमें अलग अलग, उस मिक्सचर से अगर हमें अलग अलग प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करना है, तो हम यहाँ पर साइज़ एक्सक्लूज़न क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पहला एप्लीकेशन इसका हो गया प्रोटीन फ्रैक्शनेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसका है प्यूरिफिकेशन। मान लीजिए हमें कोई मिक्सचर दे दिया गया, जैसे वायरस, एंजाइम्स, हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारा एक मिक्सचर हमें दे दिया गया। तो अगर हमें इसे सेपरेट आउट करना है, यानी कि प्यूरीफाई करना है, मान लीजिए इसमें से हमें वायरस अलग करना है, या मान लीजिए हमें इसमें से हार्मोन्स अलग करने हैं, तो ऐसी काम के लिए भी हम साइज़ एक्सक्लूज़न क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए। अगर कोई प्रोटीन है, मान लीजिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और उसको हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, वो भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन इसका ये है कि अगर हमें शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, रबर्स, इन सारे चीज़ों के मिक्सचर्स मिल जाएं, मान लीजिए कई तरीके के रबर्स के मिक्सचर हो जाएं, या कई तरीके के प्रोटीन्स के हों, या कई शुगर्स हों, ग्लूकोज हो, डेक्सट्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, ये सारे शुगर्स हों, उन सब का मिक्सचर हो, और उसमें से हमें अलग करना हो कोई एक पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर एसफाल्ट्स हों, पॉलीथीन्स का कोई मिक्सचर हो, पॉलीस्ट्रीन्स का हो, सिलिकॉन्स का हो, और इस तरीके के और भी चीज़ हों, तो उन मिक्सचर्स में से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर हमें सेपरेट आउट करना हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ हम यहाँ पे उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक और इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हों बायोलॉजिकल ओरिजिन के, और वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हो, या इनऑर्गेनिक किसी या आयोनाइजेबल स्पीशीज़ के साथ में हो, तो उसमें से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल ओरिजिन के मॉलिक्यूल्स का अलग कर सकते हैं को, और आयोनाइजेबल स्पीशीज़ को हम अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डीसाल्टिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीफाडेक्स जेल को यूज़ करके हम हीमोग्लोबिन को सेपरेट आउट करते हैं, किस में से, सोडियम क्लोराइड में से। तो अगर सोडियम क्लोराइड और हीमोग्लोबिन का मिक्सचर दिया गया है, तो हम सीफाडेक्स जेल का एक कॉलम फिल करेंगे, और उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और उससे हम हीमोग्लोबिन को अलग कर लेंगे और सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का साइज़ अलग होगा, तो वो बाद में सेपरेट होगा, और सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग सेपरेट आउट होगा।
इसी तरीके से अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हमारे पास में हैं, बड़े ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, तो उनका हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन भी इससे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को डिस्कस करेंगे।